फिर से हम अनसॉल्व्ड इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो गिवन है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो while the heating element does, है ना। तो क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि भैया जब आप इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हो, जैसे ये इलेक्ट्रिक हीटर है, ओके ये इलेक्ट्रिक हीटर है, तो इससे कनेक्ट करने वाली जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड है वो क्यों नहीं ग्लो होती है। क्योंकि इसका आंसर हम लिखेंगे, आंसर ऑफ फर्स्ट, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड इज वेरी वेरी लेस देन द हीटिंग एलिमेंट, है ना। हम लिखेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉर्ड इज very less than, very less than the heating element, the heating element, हीटिंग एलिमेंट के कंपैरिजन में कॉर्ड का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इसलिए वो ग्लो नहीं होती है। ओके, क्योंकि हमको पता है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सो दिस पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, ये वाला पॉइंट भी हम यहीं लिख सकते हैं आंसर में। हम लिख सकते हैं कि सिंस power is equal to I square R, so this power is directly proportional to R. Higher the resistance, higher the heating and higher the glow. नेक्स्ट हम आंसर नंबर 2 देखते हैं। ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर, कंप्यूट द हीटिंग हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 99000 96000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 hour through the potential difference 50 ohm। ओके, तो 50 वोल्ट, तो यहाँ पर हमको करंट फाइंड करना पड़ेगा, और करंट का फार्मूला होता है Q बाई टी, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पर Q का वैल्यू है 96000 डिवाइडेड बाय, है ना, टाइम बोला है 1 hour, कितना बोला है 1 hour, सो 1 hour, 1 hour को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 96000 डिवाइडेड बाय सेकंड कितना होता है 3600, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। अगर हम इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा और 4 4 जा सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पर इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और अगर हम 3 से कैंसिल करेंगे 80/3 एम्पियर, है ना। करंट पता चला हमें। अगर उसने पूछा है हीट जनरेटेड, तो हीट का फार्मूला होता है आई स्क्वेयर आर इंटू टी। आई का वैल्यू कितना है 80/3, है ना। ये हमने जूल्स लॉ लिखा है, क्या लिखा है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग heat generated in any resistance is equal to I square R into T, current, resistance और time. So it is 80/3 स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दे रखा है, पर यहाँ पर तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे नहीं रखा है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, आई स्क्वायर आर यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे वी इंटू आई, है ना। ये है पावर इंटू टाइम टी। तो वोल्टेज दे रखा है 50, करंट दे रखा है 80/3 जो हमने कैलकुलेट किया है, और टाइम दे रखा है 1 hour, दैट इज इक्वल टू 63600 सेकेंड, है ना। तो इसे हम यहाँ कैंसिल करेंगे तो इट विल बिकम 1200। तो अल्टीमेट हमारे पास में आया 8 5 जा 440 और 2 जीरो और लगाएंगे, और यहाँ पर 1200, तो 48 और 1 2 3 4 5 इंटू 10⁵ वाट। ओके, सॉरी इट इज इन जूल, ठीक है, इतना हीट डिसिपेट होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखेंगे।
थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको गिवन है इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 20 ओम, आर इक्वल टू 20 ओम। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं और लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, बड़े सिंपल से फार्मूले यूज करने, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। सो आर इज इक्वल टू 20 ओम और करंट आई इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के बाद में हम आपको कुछ सैंपल पेपर, सैंपल क्वेश्चन फिजिक्स के प्रोवाइड करेंगे जो आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। उससे बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। आई का वैल्यू 5 एम्पियर दे रखा है, हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। ओके, तो हीट का फार्मूला है आई स्क्वेयर आर इंटू टी, है ना। इस क्वेश्चन से वो हमको जूल इफेक्ट, जूल्स लॉ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर h का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, i का वैल्यू 5, तो 5 स्क्वायर, r का वैल्यू है 20, दैट इज 20, और टाइम दे रखा है 30, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 600, ओके, और दैट इज इक्वल टू 150, और ये 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे, तो इतना जूल, है ना। इसे हम लिख सकते हैं 15 किलो जूल, दैट इज द आंसर। तीनों क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किए। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं।